कानून व्यवस्था से निवेश तक योगी मॉडल से बदला उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की ओर कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीमारू राज्य की छवि को पीछे छोड़ते हुए विकास की नई कहानी लिखी है। सख्त कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस नीति से अपराध पर अंकुश लगा, जिससे आमजन का भरोसा लौटा और निवेशकों को सुरक्षित माहौल मिला। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी। 12.88 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था अब 2029-30 तक $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। गाजीपुर के 11 गांवों में रहस्यमयी बीमारी, तेज बुखार के बाद 40 बच्चे हुए दिव्यांग। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के 11 गांवों में बच्चों को तेज बुखार के बाद झटके आने और दिव्यांग होने का मामला सामने आया है। बीते एक साल में 40 से अधिक बच्चे इलाज के लिए बीएचयू अस्पताल पहुंच चुके हैं। अब इस गंभीर मामले की जांच के लिए आईएमएस बीएचयू और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों की संयुक्त टीम बनाई गई है। टीम में बीएचयू के जीन विज्ञानी भी शामिल होंगे, जो जेनेटिक और पैथोलॉजी जांच के लिए सैंपल लेंगे। गर्मियों में नहीं होगी बिजली की मार, 397 करोड़ की योजनाओं से राजधानी को बड़ी राहत। राजधानी के 14 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आने वाली गर्मी से पहले बिजली संकट खत्म करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिजनेस प्लान 2025 के तहत 397 करोड़ रुपए की लागत से नया बिजली नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसका 80% काम पूरा हो चुका है। नए ट्रांसफार्मर, उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ोतरी और 33 केवी, 11 केवी और 440 वोल्ट की लाइनें तेजी से बिछाई जा रही हैं। ई बसों से बदलेगा प्रयागराज का सफर, प्रदूषण घटेगा, सुविधा बढ़ेगी। प्रयागराज वासियों के लिए अच्छी खबर है। संगम नगरी में सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार मिलने जा रही है। शहर को कुल 33 इलेक्ट्रिक बसें मिल रही हैं, जिनमें से 6 पहले ही पहुंच चुकी हैं। 27 बसें जल्द शामिल होंगी। ये बसें न सिर्फ यात्रियों को आरामदायक सफर देंगी, बल्कि ध्वनि और वायु प्रदूषण को भी कम करेंगी। ई बसों के संचालन के लिए राजापुर स्थित लीडर रोड डिपो में नया चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जहां इस साल की पहली 6 माही में 5 चार्जिंग मशीनें लगेंगी। यूपी दिवस 2026 में दिखेगा हर जिले का स्वाद, एक जनपद एक व्यंजन बनेगा खास आकर्षण। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 इस बार भव्य जनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 24 से 26 जनवरी तक होने वाले इस आयोजन में प्रदेश की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास यात्रा को एक मंच पर नजर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वर्ष एक जनपद एक व्यंजन कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण होगा, जिसके जरिए हर जिले के पारंपरिक स्वाद से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान, उपलब्धियों और संभावनाओं को जन भागीदारी के साथ प्रस्तुत करने का अवसर है। अब राजभवन नहीं, जनभवन कहलाएगा राज्यपाल का आधिकारिक आवास। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम अब राजभवन नहीं, बल्कि जनभवन होगा। गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के तहत राज्यपाल आवासों के नामकरण का मानकीकरण किया गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम परिवर्तन किया गया है। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी शासकीय व वैधानिक कार्यों में से जनभवन के नाम से ही संबोधित किया जाएगा। यह नाम परिवर्तन शासन व्यवस्था में जनभावना और जन सरोकारों को प्राथमिकता देने का प्रतीक माना जा रहा है। शंकराचार्य अपमान का आरोप, न्यायपालिका से उम्मीद, भाजपा पर अखिलेश का तीखा हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर शंकराचार्य और साधु संतों का जानबूझकर अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य और संत समाज सनातन परंपरा की शोभा है, लेकिन भाजपा सरकार अधिकारियों के जरिए उनका अपमान कर रही है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि अगर शंकराचार्य से परिचय पत्र मांगा जा रहा है तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। साथ ही संभल के सीजीएम के ट्रांसफर पर तंज कसते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी 30 बैठकें, विधायिका पर सीएम योगी का जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायिका को लोकतंत्र की आधारभूत इकाई बताते हुए विधानसभा की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विधायिका केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि समग्र विकास की कार्य योजना तैयार करने का केंद्र भी है। सीएम योगी ने कहा कि संविधान के 3 मूल शब्द न्याय, समता और बंधुता भारत के लोकतंत्र की आत्मा है और उन्हें लखनऊ का राबता रखी गई है। फेस्टिवल में लखनऊ और कोलकाता की साझा तहजीब, खान-पान, संगीत, कला और पहनावे को एक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। खीरी की गन्ना समितियों में करोड़ों का कीटनाशक एक्सपायर, डीसीओ सीतापुर करेंगे जांच। लखीमपुर खीरी की गन्ना समितियों में करोड़ों रुपए के उर्वरक और कीटनाशक एक्सपायर होने का मामला सामने आया है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। उप गन्ना आयुक्त ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए 2 लिपिकों को सीतापुर संबद्ध कर उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए। इस पूरे प्रकरण की जांच अब डीसीओ सीतापुर रत्नेश्वर त्रिपाठी करेंगे, जिन्हें 7 कार्य दिवस में जांच रिपोर्ट सौंपनी है। यूपी में 23, 25 और 26 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी, छात्रों और शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य की परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सहायता प्राप्त स्कूलों में 23, 25 और 26 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। इन तीनों दिनों स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे, नियमित पढ़ाई नहीं होगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की अवकाश सूची के अनुसार लिया गया है। इसका लाभ शिक्षकों, विद्यालय कर्मचारियों को भी मिलेगा।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे, 14 अन्य मंदिरों के साथ बना विराट परिसर। आज 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 साल पहले जिस ऐतिहासिक अनुष्ठान के साथ ये सपना साकार हुआ था, आज वो भव्य रूप में देश दुनिया के सामने खड़ा है। 2 वर्षों में मुख्य मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में 14 अन्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जिससे एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक परिसर बन चुका है। अयोध्या में ये स्थल आस्था, संघर्ष और संकल्प का प्रतीक बन चुका है। प्रयागराज में वायुसेना का ट्रेनी विमान क्रश, तालाब में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, दोनों पायलट सुरक्षित। प्रयागराज में बुधवार दोपहर एक बड़ा विमान हादसा टल गया। भारतीय वायुसेना का 2 सीटर माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित हो गया और केपी कॉलेज के पास जलकुंभी से भरे तालाब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान M116 सुबह लगभग 11:30 बजे बमरौली एयरफोर्स स्टेशन से नियमित उड़ान भरकर प्रशिक्षण पर था। हादसे में किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड, बरेली में कीमत 3.21 लाख के पास, सोने के दाम भी बढ़े। सहालक के पहले सराफा बाजार में चांदी की चमक ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बरेली में चांदी की कीमतों ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3.21 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। बुधवार को चांदी के भाव 3,21,500 रुपए प्रति किलो दर्ज किए गए। इस दौरान सोना भी 1,61,000 रुपए पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आई इस तेजी का असर स्थानीय बाजार में दिखा। डिजिटल पंचायत की ओर यूपी, 57,000 गांवों तक पहुंचेगी आधार सुविधा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेवाएं शुरू की जा रही है। पहले चरण में लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक की भटनगवा, पंडे और चिन्हट की सैरपुर ग्राम पंचायत में ये सुविधा शुरू हो चुकी है, जहां 40 से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिला है। योजना के तहत पहले 1,000 और फिर प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 28 से 31 जनवरी तक रेल सफर प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, जालंधर सिटी यार्ड में मरम्मत। रेल यात्रियों के लिए अहम सूचना, 28 से 31 जनवरी तक जालंधर सिटी यार्ड में पुल संख्या 28 के पुराने गार्डरों को हटाकर नए स्लैब लगाए जाएंगे। इस मरम्मत के लिए रेलवे को ट्रैफिक ओवरहेड इलेक्ट्रिक का ब्लॉक लेना पड़ेगा, जिससे इस अवधि में सहारनपुर समेत कई रूटों पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी में पहला एबीसी सेंटर, कुत्तों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के लिए पहला एबीसी सेंटर उन्नाव में बन रहा है। इस सेंटर का उद्देश्य कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के साथ उनके इलाज, टीकाकरण और पहचान को डिजिटल रूप से करना है। माइक्रो चिपिंग से हर कुत्ते का पूरा ब्यौरा एक क्लिक पर उपलब्ध होगा, जिससे रेबीज जैसी बीमारियों का खतरा कम होगा और मानव वन्य जीव संघर्ष भी घटेगा। काटने वाले कुत्तों के लिए भी विशेष नियम बनाए गए हैं। नियामक प्राधिकरण के आरसी जारी होने के बाद कई बिल्डर 100 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं। बार बार नोटिस के बावजूद प्रशासन वसूली में सफल नहीं हो पाया है। अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सभी बिल्डरों को मार्च तक बकाया जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर बिल्डर भुगतान नहीं करते हैं तो प्रशासन उनके बैंक खातों को सीज कर वसूली करेगा। अपर जिला वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं। इंडिगो ने सरकार को भरोसा दिलाया, 10 फरवरी के बाद कोई उड़ान रद्द नहीं होगी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को आश्वासन दिया है कि 10 फरवरी 2026 के बाद उसकी कोई उड़ान रद्द नहीं होगी। कंपनी ने यह भरोसा इस आधार पर दिया है कि उसके पास नियमित उड़ानों के हिसाब से पर्याप्त पायलट और क्रू मौजूद है। इंडिगो का दावा है कि आवश्यकता अनुसार उससे अधिक पायलट उपलब्ध है। डीजीसीए की जानकारी के अनुसार 10 फरवरी को इंडिगो की कुल 4,330 पायलटों की जरूरत होगी, जबकि उसके पास 4,640 पायलट होंगे। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव, आज बारिश की संभावना। प्रदेश में कोहरे की समस्या कम होने से ठंड में राहत मिली है, लेकिन मौसम फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटे में तापमान में थोड़ी गिरावट के बाद 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इनके प्रभाव से आज प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है। ये गतिविधि सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होगी, जहां गुरुवार को हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हवा की दिशा बदलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।